नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। छात्र नेता फातिमा के घर बुलडोजर चलवाने वाले फातिमा का घर तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं। जेएनयू में पढ़ने वाली फातिमा को देश भर से समर्थन मिल रहा है। ट्विटर पर #StandWithFatima का ट्रेंड चलाया जा रहा है। आफरीन फातिमा के घर पर सिर्फ नोटिस देकर बुलडोजर चला दिया गया। अब इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट के पूर्व जज मुसलमानों के समर्थन में उतर गए हैं। बीजेपी सरकार के मुंह पर तमाचा मारते हुए हाई कोर्ट के पूर्व जज मुसलमानों के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने जो बयान दिया है वो बेहद जरूरी है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल प्रयागराज हिंसा में आरोपी मोहम्मद जावेद के घर बुलडोजर चला दिया गया और कुछ ही घंटों में पूरे परिवार को बेघर कर दिया। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट के पूर्व जज ने योगी सरकार को आईना दिखाते हुए इसे पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया है। दोस्तों, पूरी तरह से गैर कानूनी बता दिया इन सबको। ललन टॉप का ये ट्वीट देखिए। ट्वीट में लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा है कि प्रयागराज में मोहम्मद जावेद का घर गिराना पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ कोई तकनीकी मामला नहीं है, ये कानून का सवाल है। हाईकोर्ट के पूर्व जज का ये बयान योगी सरकार की पोल खोल कर रख देता है। बुलडोजर बाबा को मोहम्मद जावेद के घर बुलडोजर चलवाना पूरी तरह से गैर कानूनी है, ऐसा पूर्व जज का कहना है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि मोहम्मद जावेद के घर पर बुलडोजर चलने का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है और वकीलों का ऐसा कहना है कि इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट तक भी लेकर जाएंगे। और उसके बाद पूर्व चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने सीएम योगी को आईना दिखाते हुए उन्हें साफ कह दिया कि जो भी ये आपने किया है ये सब गैर कानूनी है। मोहम्मद जावेद के घर को गिराना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ललन टॉप की खबर देखिए। खबर की हेडिंग है, प्रयागराज में घर गिराने पर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का बड़ा बयान, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। मतलब जिसे योगी सरकार ने चीख चीख कर कानूनी कार्रवाई बताया, हम कहा कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उसे तो पूर्व जज ने पूरी तरह से गैर कानूनी बता दिया। अब क्या करेगी योगी सरकार। ललन टॉप की खबर में आगे लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा है कि प्रयागराज में मोहम्मद जावेद के घर को गिराना पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। यदि ये मान भी लिया जाए कि उस घर को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, जैसे कि करोड़ों भारतीय इसी तरह रहते हैं, फिर भी ये स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आप उस घर को तोड़ दें जबकि वो व्यक्ति हिरासत में है। यहाँ कोई तकनीकी मामला नहीं है, ये कानून का सवाल है। ये तकनीकी मामला नहीं है, ये कानून का सवाल है। पूर्व जज ने साफ कह दिया कि अगर वो प्रॉपर्टी इलीगल है तब भी उसे गिराना, उसे ढहाना बिल्कुल गैर कानूनी है। इस बुलडोजर मामले में योगी सरकार कई तरफ से घिरती नजर आ रही है। पहले तो बुलडोजर चलाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई। अब पूर्व जस्टिस कह रहे हैं कि ये सब जो आपने किया है वो गैर कानूनी है, चाहे बिल्डिंग इलीगल हो या लीगल हो। ये सब अस्वीकार्य है, यानी कि स्वीकार करने योग्य नहीं है। खबर देखिए। खबर में आगे लिखा है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बीते रविवार यानी 12 जून को स्थानीय कार्यकर्ता और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडियन के नेता मोहम्मद जावेद का 2 मंजिला घर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने उन पर आरोप लगाया कि बीते शुक्रवार 10 जून को जुमे की नमाज के बाद शहर में जो हिंसा हुई थी वो उसके मुख्य साजिशकर्ता हैं। लेकिन साथ ही प्राधिकरण ने 11 जून को उनके मकान पर नोटिस चिपकाकर कहा कि उनके मकान का कुछ हिस्सा, प्रशासन ने कहा कि उनके मकान का कुछ हिस्सा अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है और कार्रवाई के पहले वो घर को खाली कर ले। हालांकि परिवार और वकील ने पुलिस के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। मोहम्मद जावेद के वकीलों का कहना है कि ये घर उनकी पत्नी के नाम पर था, जिस पर बुलडोजर चलाना पूरी तरह से गलत था। जावेद के वकील के राय ने यह भी कहा कि प्रयागराज शासन ने जिस घर को गिराया है वो जावेद के नाम पर था ही नहीं, वो घर उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर था। अब इस पूरे मामले पर पूर्व जस्टिस का बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो गैर कानूनी है। अब इसके बाद योगी जी क्या करेंगे?
पुलिस प्रशासन के हिसाब से जावेद मोहम्मद इस पूरे हिंसा के साजिश करता है। लेकिन जावेद मोहम्मद की ये फेसबुक पोस्ट देखिए, जिसमें मोहम्मद जावेद जुमे के दिन यानी हिंसा वाले दिन खुद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। मोहम्मद जावेद की ये फेसबुक पोस्ट 10 जून यानी कि हिंसा वाले दिन की बताई जा रही है। इस पोस्ट को किसान नेता योगेंद्र यादव ने शेयर किया है। मोहम्मद जावेद की ये फेसबुक पोस्ट शेयर करते हुए योगेंद्र यादव ने लिखा, इलाहाबाद के जिन जावेद मोहम्मद को दंगाई बताकर उनका घर तोड़ दिया गया, उनकी शुक्रवार सुबह 11:12 और 11:28 की ये दोनों फेसबुक पोस्ट पढ़ लीजिए। आपको ये दंगाइयों की भाषा लगती है? वैसे अगर दंगे का आरोप होता भी, तब भी उनकी पत्नी के नाम मकान को तोड़ने का कोई औचित्य नहीं था। अब आपको जावेद मोहम्मद की फेसबुक पोस्ट पढ़कर सुनाती हूं, जो शुक्रवार को उन्होंने शेयर की थी। मोहम्मद जावेद अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं, किसी भी मसले पर यदि सरकार से बात कहनी हो तो बेहतरीन तरीका होता है अपनी बात या मांग को ज्ञापन के जरिए अधिकारियों से समय लेकर दी जाए। ये शहर हमेशा शांति प्रिय रहा है। हालात के मद्देनजर हमें खामोशी से जुमा नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अमनो अमान के लिए सभी को कानूनी दायरे में रहकर अपनी बात कहने का अधिकार है। मेमोरेंडम बनाए रखें, हम सब मिलकर जिला अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार या केंद्र सरकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भिजवाएं। बेवजह कोई भी सड़क पर इकट्ठा बिल्कुल ना हो, जिससे पूरी मिल्लत को नुकसान उठाना पड़े। जुमा पढ़े, अपने घर पर जाकर दुआ करिए, अमन चैन शांति मोहब्बत कायम रहे। मेहरबानी करके मेरी फेसबुक पोस्ट को आगे शेयर जरूर करें। मोहम्मद जावेद की इस फेसबुक पोस्ट में वो लोगों से सड़कों पर बेवजह ना उतरने के लिए अपील कर रहे हैं, साफ मना कर रहे हैं कि बेवजह जुमे की नमाज पढ़ करके अपने सड़कों पर ना उतरा जाए, बल्कि जुमे की नमाज पढ़ करके अपने घर जाएं, शांति से बात अपनी कही जाए। हम मेमोरेंडम सौंपेंगे, लेकिन बेवजह कोई शहर की सड़कों पर ना उतरे। वो ऐसी अपील जो है अपनी फेसबुक पोस्ट पर कर रहे हैं। मोहम्मद जावेद की दूसरी फेसबुक पोस्ट देखिए, ये भी उसी दिन की है, यानी कि जुमे के दिन की है, जिसमें वो कमल कृष्णा रॉय की एक फेसबुक पोस्ट को शेयर करते हुए कहते हैं, अमन पसंद शहरियों, सामाजिक लोगों, ईमान मस्जिद मुतवल्लियों से अपील है कि वो आगे आए इलाहाबाद में शांति कायम रखने में प्रशासन का सहयोग करें। इन दोनों पोस्ट को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहम्मद जावेद अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए साफ साफ लोगों से अपील कर रहे थे कि बेवजह सड़कों पर ना उतरा जाए। इससे पहले भी मोहम्मद जावेद की बेटी सुमाया ये बताती हैं कि अब्बू नमाज के बाद सीधे घर आए थे। फोन पर लोगों से वो हिंसक प्रदर्शन में भाग ना लेने के लिए अपील कर रहे थे, उन्हें मना कर रहे थे कि हिंसक प्रदर्शन मत करिएगा, ऐसा सुमाया बताती हैं। योगेंद्र यादव ने मोहम्मद जावेद का 20 दिन पहले का भी फेसबुक पोस्ट शेयर किया है। 21 मई की इस फेसबुक पोस्ट में मोहम्मद जावेद ने लिखा है, मंडल आयुक्त महोदय के साथ बैठक गांधी सभागार मंडल आयुक्त कार्यालय में थी। कई मामलों को लेकर बैठक थी, यातायात, ज्ञानवापी, आपसी सौहार्द आदि पर मेरी तरफ से सुझाव था कि 1991 में बने कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अदालत और सरकार यदि अमल करेगी तो ज्ञानवापी मथुरा कुछ भी नहीं होगा, आपसी विद्वेष नहीं होगा, अमन चैन आपसी मोहब्बत कायम रहेगी, देश प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा। इस मौके पर मेरी तरफ से नमाज और अजान किया है और इस्लाम आतंकवाद या आदर्श नाम की किताब भेंट में दी गई है। सभी अधिकारी गण पुस्तक पाकर प्रसन्न हो रहे हैं। कुछ से इस पर चर्चा भी हुई, जिसमें जिलाधिकारी, इलाहाबाद एसएसपी, मंडल आयुक्त, एडीजे, आईजी, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट आदि अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी धार्मिक सामाजिक लोगों ने शिरकत की। आगे भी ऐसी मीटिंग करने के लिए मंडल आयुक्त महोदय ने कहा कि जिससे सभी वर्ग धर्म के लोगों के साथ आपसी चर्चा करी जा सके। ये फेसबुक पोस्ट जो है मोहम्मद जावेद की तरफ से की गई थी। इन फेसबुक पोस्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहम्मद जावेद लगातार लोगों से प्रयागराज में शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, लेकिन प्रयागराज हिंसा मामले में उन्हें ही मुख्य आरोपी बना करके पेश कर दिया गया। इस खबर को लेकर, वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हम जैसे ही कोई खबर डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंच सके।
इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।